मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि सब स्वस्थ और सकुशल हो। आज मैं इस ऑनलाइन की वीडियो क्लास में आप लोगों के लिए 6वीं कक्षा की हिंदी व्याकरण अंतर्गत 16वीं, 18 और 20वीं अध्याय को एक साथ मिलाकर एक महत्वपूर्ण विषय बनाकर लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है पर्यायवाची शब्द, समारूप भिन्नार्थक शब्द और शुद्ध वर्तनी। तो बच्चों, इन विषयों की अध्ययन से आप लोगों को भाषा ज्ञान और शब्द ज्ञान की पूर्ण ज्ञान अर्जित होगी। मैं इन विषयों पर सरल तरीके से संक्षेप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। आप लोग ध्यान से वीडियो को अंतिम तक देखें और समझने की कोशिश करें। आइए बच्चों, सबसे पहले जानते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द नाम से जाना जाता है और समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाला। अर्थात इसकी परिभाषा हम इस प्रकार देंगे: जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा हम ऐसे भी दे सकते हैं: समान अर्थ वाले शब्दों को, अर्थात जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आपकी पर्यायवाची शब्द है अग्नि, ज्वाला, अनल, पावक, बन्ही आदि। तो इस तरह के कुछ पर्यायवाची शब्द के उदाहरण मैं कह रहा हूं, आप लोग ध्यान लगाकर सुनिए और याद करें। अमृत शब्द की पर्यायवाची शब्द है सुधा, पीयूष, अमिया। अंधकार की पर्यायवाची शब्द है अंधेरा, तमः, तिमिर। आकाश की पर्यायवाची शब्द है गगन, नभ, आसमान। असुर की पर्यायवाची शब्द है दानव, राक्षस, दैत्य। आंख की पर्यायवाची शब्द है नयन, चक्षु, नेत्र। घर की पर्यायवाची शब्द है गृह, भवन, आलय। अंग की पर्यायवाची शब्द है देह, काया, शरीर। वन की पर्यायवाची शब्द है जंगल, कानन, अरण्य। देवता की पर्यायवाची शब्द है देव, शूर, ईश्वर। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण अपने पाठ्य पुस्तक में मिलेगी। पुस्तक खोलकर आप लोग इन सब के अध्ययन करें और हो सके तो इन पर्यायवाची शब्दों को कंठस्थ करें। तो इसके बाद बढ़ते हैं 18वीं अध्याय की समरूप भिन्नार्थक शब्द। अंग्रेजी में इसे पेयर ऑफ सिमिलर वर्ड कहा जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें स्वर, मात्रा अथवा व्यंजन में थोड़ा सा अंतर होता है। वे बोलचाल में लगभग एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्द सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार देंगे: जिन शब्दों को पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ के दृष्टि से भिन्न होते हैं, उन शब्दों को समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे
अंक की समरूप भिन्नार्थक शब्द क्या होता है? संख्या। और अंग की शरीर का भाग। तो इस तरह अंक और अंग शब्दों के उच्चारण में कोई खास अंतर महसूस नहीं होता है, परंतु अर्थ में भिन्नता होती है। इसी तरह दूसरी उदाहरण लेते हैं, जैसे अंदर का मतलब भीतर और दूसरी अंतर का मतलब भेद। हिंदी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनमें कुछ शब्दों के उदाहरण मैं दे रहा हूं। अचार का समम भिन्नार्थक शब्द है खट्टा खाद्य पदार्थ, और आचार का व्यवहार। अवधि छोटी इकार वाले सीमा और बड़ी इकार वाले अवधि एक भाषा। गृह का मतलब घर और ग्रह का मतलब नक्षत्र। दशा अवस्था या हालत और दिशा तरफ। उपयुक्त उचित और उपर्युक्त ऊपर कहा गया। प्रासाद महल और प्रसाद पूजा का फल। अपेक्षा तुलना में और उपेक्षा अवहेलना। अणु बाद में और अणु कण। सूत छोटी उकार वाला बेटा और बड़ी उकार वाला सूत कपास का धागा। अभिराम लगातार और अभिराम सुंदर। कुल की समय भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? वंश छोटी उकार वाला और बड़ी उकार वाला कुल किनारा। नीर पानी और नीड़ घोंसला। छोटी इकार वाला दिन दिवस और बड़ी इकार वाला दिन दरिद्र। समान बराबर सम्मान आदर। छोटी इकार वाला चीर का मतलब पुराना और बड़ी इकार वाला का चीर वस्त्र होता है। इस तरह और भी बहुत सारे उदाहरण स्वयं ढूंढकर आप लोग अपनी कौशल की ज्ञान वृद्धि करें। इसके पश्चात बढ़ते हैं अंतिम विषय पर। चर्चा का विषय है शुद्ध वर्तनी। अंग्रेजी में इसे करेक्ट स्पेलिंग कहते हैं। कभी कभी हम लोग शब्दों को इस प्रकार से लिखते हैं कि सार्थक शब्द भी निरर्थक बन जाते हैं और उच्चारण में भी गलत हो जाता है। परीक्षा में हमारे अंक भी इसी कारण करते हैं। यदि हम सही शब्द या वाक्य लिखे तो अंक कभी नहीं करते। इसके लिए भाषा को शुद्ध उच्चारण की वर्तनी और गलतियां पर ध्यान देना अति आवश्यक है। वर्तनी की परिभाषा हम इस प्रकार देंगे। किसी शब्दों को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के क्रम को वर्तनी कहते हैं और इन्हें शुद्ध क्रम से शुद्ध तरीके से लिखना और उच्चारण करना ही शुद्ध वर्तनी कहा जाता है। उदाहरण के लिए परमात्मा ये गलत है, इसकी शुद्ध वर्तनी शब्द है परमात्मा। प्रणाम ये गलत शब्द है, तो इसका शुद्ध वर्तनी शब्द क्या है? प्रणाम आदि। और भी इस तरह के उदाहरण लेते हैं। श्रृंगार ये गलत शब्द है, इसकी शुद्ध वर्तनी शब्द है श्रृंगार। इसी तरह आसमान ये गलत है, इसका शुद्ध वर्तनी आसमान। नाराज इसका शुद्ध वर्तनी शब्द है नाराज। क्षमा क्षमा का शुद्ध वर्तनी शब्द है क्षमा। वाक्यों में भी इस तरह की गलतियां बहुत मिलती है या होती है। जैसे कि बच्चे को काटकर सेब खिलाइए, ये वाक्य सुनने में कैसे लग रही है?
ये बिल्कुल गलत वाक्य है। इसे हम शुद्ध तरीके से इस तरह बोलेंगे, बच्चे को सेब काट कर खिलाइए। और एक उदाहरण लेते हैं, बेटा को उबाल कर दूध पिलाओ। इस वाक्य को सुधार कर हम इस तरह बोलेंगे, बेटा को दूध उबाल कर पिलाओ। देखा बच्चों, छोटी सी छोटी गलती के कारण वाक्यों में कितना हेरा फेरी होती है। इसलिए मैं आप लोगों को ये सलाह देता हूँ कि इन गलतियों से बचने के लिए आप लोग हमेशा शब्दों को, वाक्यों को सुधार कर पढ़ें और लिखें। मैंने आप लोगों को संक्षेप में इस विषय पर चर्चा की। आप लोग इसे विस्तृत में जानने के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक की शुद्ध वर्तनी की पाठ खोलकर अध्ययन करें और इस विषय पर अपनी कौशलता बढ़ाएं। आज के ऑनलाइन की इस वीडियो क्लास के जरिए प्रस्तुत पाठ को इतने में ही समाप्त कर रहा हूँ। फिर दूसरी पाठ के साथ आप लोगों से किसी दिन मिलूंगा। तब तक आप लोग इंतजार करें, पढ़ाई जारी रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।